हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। मेरे प्यारे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोगों का सुपर 30 का अभ्यास श्रृंखला 10 है, अर्थात हम आप लोगों को फिजिक्स कवर करवा रहे हैं PYQ विथ जो है कॉन्सेप्ट। तो आज अभ्यास श्रृंखला हम लोगों का कौन सा होने वाला है 10, और आज की जो टॉपिक होगी वो मेजरमेंट होगा, अर्थात मापन होगा। और आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ मापे होंगे, तो आइए आज देखते हैं हम लोग फिजिक्स में क्या मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, इसके PYQ को समझा जाएगा। तो मेरे साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। अगर हम मापन की बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसको नोट करेंगे। और हाँ, हर दिन की तरह आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ में पानी वगैरह लेके बैठेंगे, जल पीते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और हमारी तैयारी और हमारी जो है कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके से दमदार तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा से आप लोग को कुछ बताते हैं। अगर हम बात करें मापन की जो पद्धतियां हैं, मापन, एक मिनट मेरे साथ ही थोड़ा सा पेन चेंज कर लेने दीजिए। मापन की जो पद्धतियां हैं वो पहले मुख्यतः कितनी थी? तो अगर हम बात करें तो कौन कौन थी? M, K, S, और दूसरी थी C, G, S, और नेक्स्ट कौन सी थी? तो F, P, S। ये MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है? तो पहले के अगर बात किया जाए तो MKS का मतलब हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे साथी? तो मीटर में मापते हैं। वहीं पर अगर हम लोग द्रव्यमान की बात कर लें, मास की बात कर लें, तो इसमें किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे साथी? किलोग्राम में मापते हैं। और अगर हम समय की बात कर लें, किस में मापा जाता है समय को? तो सेकंड में मापा जाता था। किस में मापा जाता है? सेकंड में। वहीं पर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। कौन सा मीटर? सेंटीमीटर। यानी आप लंबाई को किस में मापोगे? तो सेंटीमीटर में मापोगे। अगर हम बात करें द्रव्यमान, मास का बात करें, किस में मापोगे? तो इस यहाँ पर ग्राम में मापा जाएगा। और अगर हम समय की बात करें तो समय भी यहाँ पर किस में मापा जाएगा मेरे साथी? तो सेकंड में मापा जाएगा। वहीं पर अगर हम बात कर लें FPS में, तो लंबाई को आप किस में मापोगे? फुट में मापोगे। द्रव्यमान को किस में मापोगे? पाउंड में मापोगे। और अगर हम समय की बात कर लें तो समय भी आप इसमें किस में मापने वाले हैं? सेकंड में मापने वाले हैं। अब हमारे यहाँ व्यापार का सिलसिला अगर देखा जाए तो पाषाण काल से ही चल रहा है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि पाषाण काल में भी व्यापार हुआ करता था भारत से, है ना? अगर बात कर लिया जाए तो भारत से हुआ करता था, ईरान से हुआ करता था, जो है इराक से हुआ करता था। तो अगर व्यापार होगा तो व्यापार के लिए अगर अलग अलग पद्धतियां होंगी हमारे साथी, तो व्यापार के लिए समस्या होगी। तो 1967 में, कब की अगर बात किया जाए, 1967 में फ्रांस के सेवरस शहर में एक सिस्टम बनाया गया, जो कि ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सबके लिए जो है क्या होगा? लागू होगा, जिसको हम लोग इस समय SI यूनिट के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसको कब अपनाया गया SI को? 1967 में। अगर बात किया जाए किस शहर में? तो फ्रांस के सेवरस शहर में। फ्रांस अगर बात कर लिया जाए, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो शायद आप लोग जानते भी हों कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है।
और आपको जानकारी के लिए बता दें थोड़ा सा जीके भी कि एफिल टावर कहाँ पर है, तो पेरिस में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पेरिस में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, कब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को अपनाया गया, कहां पर अपनाया गया। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और जो है प्रश्नों को किया जाता है मेरे साथी। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है लैक्टोमीटर से मापते हैं, कि बैरोमीटर से मापते हैं, कि थर्मामीटर से मापते हैं, कि मल्टीमीटर से मापते हैं। तो मेरे साथी किससे मापते हैं आप वायुमंडलीय दबाव? लैक्टोमीटर की अगर हम बात करें हमारे साथी, तो लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? दूध का घनत्व मापते हैं, यानी दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या मापते हैं हमारे साथी? दूध की शुद्धता। अगर हम बैरोमीटर की बात कर लें, तो बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारे शरीर का तापमान अगर बात कर लिया जाए, हमारे शरीर का तापमान आप किससे मापते हैं? शरीर का तापमान किससे मापते हो मेरे साथी? तो शरीर का तापमान आप किससे मापते हो? थर्मामीटर से मापते हो। चलिए, दूध की बात हुई है तो थोड़ा से दूध को दूध और पानी को पानी कर लिया जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध कैसा होता है, क्यों होता है। आइए थोड़ा सा देख लिया जाता है। जो है एक पेज ले रहे हैं और इस पे आप लोग का दूध और पानी का पानी करते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं मेरे साथी? तो मिल्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिल्क की। अगर हम बात करें, दूध आप लोग को मीठा लगता होगा, पीते होंगे, खाते होंगे, या जो है तो दूध का मीठापन किसके कारण होता है? किसके कारण दूध का मीठापन होता है? तो लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है हमारे साथी? लैक्टोज के कारण। यही कारण है कि मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। हमारे साथी दूध सफेद होता है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसीन। और केसीन क्या है हमारे साथी? तो केसीन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। दूध पीला भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि दूध पीला भी होता है। तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण मेरे साथी? कैरोटीन प्लस फास्फोरस के कारण। किसके कारण? जो है फास्फोरस या फास्फेट भी आप कह सकते हैं। दूध की अगर हम बात करें, आप कड़वापन भी होता है। दूध जब आप गाया भैंस से निकाले और कुछ समय के लिए आप रख दो, फिर दूध को बिना उबाले आप पीजिए तो कड़वापन लगता है। तो दूध का कड़वापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है हमारे साथी? कैरोटीन के कारण होता है। अगर हम बात करें कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोबैसिलस, दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई नामक जीवाणु पाया जाता है। लैक्टिसाई नामक जीवाणु पाया जाता है। दूध में जीवाणु पाने का मतलब हमारे साथी, जब आप दूध से दही बनाते हैं तो कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो लैक्टोबैसिलस करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। अगर हम बात करें दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है, हमारे दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में आप लोग हमको बता दो हमारे साथी कि दूध में विटामिन कौन सी पाई जाती है?
दूध में विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो हमारे साथी सभी विटामिन पाई जाती हैं। सिर्फ कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी नहीं पाई जाती। सभी विटामिन पाई जाती हैं लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। रीजन, जितने भी खट्टे चीजें होते हैं उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। और जैसे दूध में आपने खट्टा डाला, जैसे नींबू, नींबू में कौन सा विटामिन? तो सी, खट्टा होता है। और जैसे आप नींबू डालते हैं दूध में तो दूध क्या हो जाता है? हमारा खराब हो जाता है या फट जाता है। तो इसलिए ईश्वर ने दूध में विटामिन सी नहीं डाला कि ताकि दूध हमारा सुरक्षित पड़ा रहे। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे होता है? दूध का पाश्चुरीकरण का मतलब सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो इसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म कर दीजिए। 30 मिनट क्या करना है हमारे प्यारे साथियों? गर्म करना है। और 8 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट आप इसे क्या कर दीजिए? ठंडा कर दीजिए। तो दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि दूध का माध्यम कैसे होता है तो आप लोग ये वाली लाइन देखिए कि दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर हम बात करें 1 लीटर पूरे दूध में कितना % जल पाया जाता है? तो 87% जल पाया जाता है। अगर 87% 1 लीटर में पहले से जल है तो आप सोचिए अगर गलती से पड़ोसी से दूध ले रहे हैं तो पूरा क्या कर देगा हमारे साथी? 100% कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले से 1 लीटर दूध में कितना जल है? तो 87% जल पाया जाता है। बाकी 13% में कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन, कुछ अगर बात कर लिया जाए तो वसा, उसके बाद जो है कि मिनरल्स, ये सभी मिलते हैं। तो आई होप आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी। अगला कह रहा है रेडियो धर्मिता की यसाई इकाई है। रेडियो धर्मिता की यसाई इकाई कह रहा है बेकुरल है कि क्यूरी है कि फैराडे हैं कि रदरफोर्ड हैं। तो हमारे साथी बताइए, थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन होना भी अच्छी बात है। एक बार कंफ्यूजन होगा लेकिन हमेशा के लिए कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जानबूझकर हमने ऐसा रखा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। चलिए आंसर कीजिए मेरे प्यारे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जो है हेनरी बेकुरल। कौन सा होता है यसाई मात्रक? हेनरी बेकुरल या कहीं कहीं आपको यहाँ पे बेकरल मिला है, कहीं कहीं बेकुरल रहता है। क्या रहेगा भैया? बेकुरल रहेगा। अब अगर हम बात करें तो आपको अगर ऑप्शन में बेकरल महोदय अर्थात बेकुरल महोदय ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन ऑप्शन में बनेंगी? तो क्यूरी बनेंगी। कौन बनेंगी? मैडम क्यूरी बनेंगी। क्योंकि जो मुख्य रूप से खोज जिसने किया था वो बेकुरल महोदय ही ने ही किया था और मैडम क्यूरी का भी नाम दे दिया। इसलिए जो है कभी कभी आपसे मैडम क्यूरी के बारे में भी पूछ लेता है, तो आप इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा जो है। अब अगर हम बात करें फैराडे किसका होता है, तो फैराडे की अगर हम बात कर लें हमारे साथी तो धारिता का होता है। किसका होता है एसआई मात्रक? धारिता का। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। देखिए जो है जब तक मजा आएगा तभी तक पढ़ेंगे, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को एंजॉय के साथ में पढ़ाना है ना। चलिए चलते हैं। संवेग की यसाई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग मेरे साथी तुरंत फार्म, और मैंने कहा था रटना नहीं है,
समझना है। संवेग मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है हमारे साथी, तो m इंटू वी होता है। क्या होता है, m इंटू वी होता है। जहां पर m क्या होता है हमारे साथी, तो द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। v क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो वेग होता है। द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या होता है, kg होता है ना, क्या होता है, kg। और वहीं पर हम बात करें वेग का यसाई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या कि kg मीटर प्रति सेकंड जो है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग भूलिएगा मत, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस राशि का यसाई मात्रक कैंडिला है, कौन है, कैंडिला। तो बताइए मेरे साथियों कौन सा है, कह रहा है आवेग जो है, फिर कह रहा है कि वेग, फिर कह रहा है बल, फिर कह रहा है ज्योति तीव्रता। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों, तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो है किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। समझ में आया। बल का क्या होता है हमारे साथी, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। या आप ये भी कह सकते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है हमारे साथियों, तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है। m क्या है हमारे साथी, तो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं, kg। ए क्या है, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण होता है। त्वरण का क्या होता है हमारे साथी, तो बताइए वेग परिवर्तन की दर। वेग का अभी तो आप ही लोग निकाले थे हमारे साथी कि मीटर प्रति सेकंड, और दर की अगर जहां पर बात आती है तो क्या हो जाता है हमारे साथी, बताइए समय, और फिर क्या हो जाएगा अपान में समय। सॉल्व करोगे मेरे साथी तो क्या हो जाएगा, kg जो है, kg मीट, एक मिनट मेरे साथी, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर अगर बात कर लिया जाए वेग का, तो वेग का अभी तो हम लोगों ने देखा कि मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया और मजा आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें ये यसाई मात्रक, हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मूल राशियां होती हैं, जो सक्रिय स्टूडेंट हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, कमेंट करेंगे और उसका यसाई मात्रक भी लिखेंगे और उसका प्रतीक भी लिखेंगे। फिर अगर नहीं आता है तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कराए मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, यसाई इकाई है। मंदता क्या होता है हमारे साथी, तो आप लोग पढ़े होंगे एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। त्वरण वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और जब पॉजिटिव होता है तो क्या कहलाता है, त्वरण। और जब माइनस में उसकी वैल्यू आती है तो उसी को क्या बोला जाता है, मंदता। तो मिला जुला के आपसे किसका पूछा है हमारे साथी, तो आप लोग बताइए किसका पूछा है, त्वरण का ही पूछा है। इसीलिए मैं प्रश्न लिया हूं कि आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मंदता किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। जब पॉजिटिव होगा तो त्वरण, और जब वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो इसी को बोला जाता है मंदता। और ये हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चले हमारे साथी अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कराए ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग आप करते हैं, डेसिबल का करते हैं कि हर्ट्ज का करते हैं कि ओम का करते हैं कि वोल्ट का करते हैं।
तो बताइए ध्वनि का जो है को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल का करते हैं। किसके करते हैं? डेसिबल का। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो है तीव्रता, आप तो डेसिबल में मापे, अगर हम हर्ट्ज की बात करें जो है तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है। और ध्वनि को हमने आपको पढ़ा भी रखा था कि आवृत्ति के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। फिर हमने ये भी शायद बताया था कि ध्वनि कैरेक्टर ऑफ स्टिक्स, ध्वनि के चरित्र के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है। जो है पहला कौन सा बताया था? तीव्रता, दूसरा जो है तारत्व, और नेक्स्ट अगर बात करें तो गुणता। क्या बताया था? गुणता। तीव्रता, मैं तेज से बोलूं आप लोग को मेरी ध्वनि तेज सुनाई देगी, किसके कारण? तीव्रता के कारण। मैं स्लो बोलूं मेरी ध्वनि आप लोगों को स्लो सुनाई देगी, धीमी सुनाई देगी, किसके कारण? तीव्रता के कारण। ध्वनियों का पतली एवं मोटी सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तारत्व पर करता है। किस पर करता है हमारे साथी? तारत्व पर। अगर तारत्व अधिक तो ध्वनि क्या होती है हमारे साथी? पतली। क्या होती है? पतली। अगर तारत्व कम तो ध्वनि हमारी कैसी होती है? मोटी। हम पुरुषों की जो आवाज मोटी होती है वो किसके कारण होती है हमारे साथी? तो वो तारत्व कम होने के कारण हमारी आवाज क्या होती है? मोटी होती है। वहीं पर हम बात करें महिलाओं की जो है ध्वनि पतली होती है, किसके कारण? क्योंकि उनका तारत्व क्या होता है? उनका तारत्व क्या होता है हमारे साथी? अधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दो ध्वनियों के बीच में अंतर स्पष्ट करना, क्या किसके द्वारा आप कर पाते हैं? तो गुणता के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हमारे साथी? गुणता के द्वारा। या दो ध्वनि के मध्य अंतर स्पष्ट कर लेना, किसके कारण? गुणता के कारण। यानी आप जो अपने उनका ध्वनि पहचानते हो, आपने कॉल लगाया, गलती से कोई दूसरा उठा लिया, और जैसे कॉल उठता है उधर से जब हेलो की आवाज आती है और तुरंत आप पहचान जाते हैं कि वो नहीं है, और तुरंत आप फोन रख देते हैं। तो कैसे पहचानते हैं? किसके द्वारा पहचानते हैं? तो गुणता के द्वारा पहचानते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना? भूलेगा नहीं ना? चले अगर वहीं पर बात कर लिया जाए हर्ट्ज का, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर बात किया जाए WHO के अनुसार, किसके अनुसार हमारे साथी? WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे कानों के लिए सर्वोत्तम ध्वनि कितनी होती है? तो 45 डेसिबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल। वहीं पर अगर हम बात करें 60 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। जब माहौल गर्म होता है, गांवों में एक दूसरे से जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस समय की जो ध्वनि होती है वो कितने डेसिबल के ऊपर होती है? तो 60 डेसिबल के ऊपर होती है। पत्तों के बीच जो सरसराहट की आती है, सरसराहट की जो आवाज आती है वो कितने डेसिबल की होती है? तो लगभग 15 डेसिबल की होती है। फुसफुसाहट की जो आवाज होती है, फुसफुसाहट कितने डेसिबल की होती है? तो 15 डेसिबल का। जो आप लोग रतिया को फुसफुसाते हो ना, वो कितने डेसिबल की ध्वनि होती है? 15 डेसिबल की। और आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि ध्वनि का विवर्तन भी होता है, और आप लोग सुने भी होंगे कि दीवारों को कान भी होता है,
आप लोग को लगता है कि हम तो फुसफुसा रहे थे, लेकिन पापा को, भैया को या किसे पता चल गया जब कुटाई हो जाती है। क्योंकि ध्वनि की 3 विशेषताएं भी होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। डरिए मत आप लोग, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीवारों को भी कान होता है। किसके कारण होता है? तो ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो फुसफुसाइए, लेकिन ऐसा फुसफुसाइए कि विवर्तन ना हो, दीवारों को कान खत्म करके, है ना। फुसफुसाहट की आवाज कितनी होती है? 10 से 15 डेसिबल के मध्य में। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। दबाव अर्थात प्रेशर जो है, किस प्रेशर की यसाई मात्रक क्या है? तो कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, फिर कह रहा है न्यूटन वर्ग मीटर, फिर कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, फिर कह रहा है न्यूटन जो है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम बात करें प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P बराबर क्या होता है हमारे साथी? तो F/A होता है। और आप लोग जानते होंगे कि A का मतलब क्या है? एरिया अर्थात क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे आप लोग दीवार पे जब कील वगैरह गाड़ते हैं, एक ऐसी पिन लीजिए, कील लीजिए जिसका एरिया पतला हो, तो अगर जो है एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। आसानी से आप प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता है? घटता होता है। फोर्स का अगर हम बात करें क्या होता है मेरे साथी? तो न्यूटन होता है। और एरिया क्या होता है? जो है तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? दूरी, अर्थात जब आप दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर वर्ग मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे साथी? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, फिर करा है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको सुधार कर लीजिएगा मेरे साथियों, जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? F/A होता है। जब A अर्थात एरिया घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ता है। वहीं पर एरिया को जब बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता है हमारे साथी? जो है घटता है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय फ्लक्स की यसाई इकाई क्या है? जो है फैराड, हेनरी, पास्कल। अगर फैराड की हम बात करें तो ये किसका होता है हमारे साथी? तो धारिता का होता है। किसका होता है? धारिता का। हेनरी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था हेनरी बेकुरल तो रेडियो धर्मिता होता है। क्या होता है? रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट पास्कल किसका होता है हमारे साथी? तो पास्कल किसका होता है? दाब का। अब बचा कौन सा है हमारे साथी? तो वेबर किसका यसाई मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का यसाई मात्रक वेबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी जो है स्क्वायर की यसाई इकाई क्या है? दबाव की है, संवेग का है। मेरे साथी दबाव, प्रेशर अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था। F बराबर क्या बताया था? सॉरी, P इक्वल टू आप लोगों को क्या बताया था हमारे साथी? P इक्वल टू F/A होता है। तो फिर ये तो कैंसिल हो गया। संवेग इक्वल टू क्या होता है जो है हमारे साथी? तो मोमेंटम P इक्वल टू M इंटू V होता है। क्या होता है? P इक्वल टू M इंटू V होता है। ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण।
कह रहा है फिर अगला गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, अर्थात किसका? तो कैपिटल जी का है। किसका है? कैपिटल जी का है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? कह रहा है चाल और वेग, फिर कह रहा है कार्य और ऊर्जा, फिर कह रहा है दूरी और विस्थापन, फिर कह रहा है बल और दाब। क्या कह रहा है? बल और दाब। चाल और वेग का समान होता है, कार्य एवं ऊर्जा का भी समान होता है, दूरी और विस्थापन का भी समान होता है, लेकिन बल तथा दाब का समान नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बल और दाब का एसआई इकाई अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए मेरे प्यारे साथियों बस इतने ही हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दमदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।